Hello guys, welcome in my YouTube channel Navigyan EduTech. Today we will discuss the topic permutation. Let's start this topic. परमुटेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन होता क्या है. ए परमुटेशन इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर. दैट मीन्स हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं एक प्रॉपर डेफिनेट मैनर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन. तो परमुटेशन को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि परमुटेशन होता क्या है. लेट्स स्टार्ट दिस. जैसे आपके पास है ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है. इन 3 ऑब्जेक्ट को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? इनको अरेंज कर सकते हैं ए बी सी. नेक्स्ट इनको हम कर सकते हैं ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए. हमारे पास टोटल 6 वेज हैं इन ए बी सी को अरेंज करने के लिए. यही हमारा क्या होता है, परमुटेशन. दैट मीन्स हम ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, परमुटेशन. परमुटेशन का आपका फॉर्मूला होता है एन पी आर. पी होता है आपका परमुटेशन, एन है टोटल ऑब्जेक्ट, आर है आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो आपने चूज किए हैं. फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर. एन पी आर को हम एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे टोटल ऑब्जेक्ट हैं आपके 6, आर आपने लिए 3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 6p3. 6p3 किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? दैट मीन्स आपका हो गया 6 फैक्टोरियल, एन की वैल्यू 6 हमने पुट कर दी यहाँ पर, एन माइनस आर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल. फॉर्मूला पुट करने के बाद आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. अब 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे आपका लास्ट 1 तक, बैकवर्ड में. वो भी किस तरीके से? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सेम है 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से. अब इसमें जो आपके सेम है वो आपके यहाँ से कट हो जाएंगे. जो आपके बचे हुए हैं 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट मीन्स 30 इंटू 4, आंसर आ गया आपका 120. तो एनपीआर को हम इस तरीके से ओपन करेंगे, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज, जो कि आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स की है 7.1. एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5. फैक्टोरियल 3 को कैसे ओपन करेंगे? बैकवर्ड में जाके ओपन करेंगे. 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 को किस तरीके से? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तब देन इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए. 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 20. फाइनल 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 720. इसका आपका आंसर आ गया 720. नेक्स्ट है आपका फैक्टोरियल 88 अपॉन फैक्टोरियल 86. इसको किस तरीके से करेंगे? फैक्टोरियल 88 को हम क्या लिख सकते हैं? 88, 87, 86 फैक्टोरियल. स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हम इसको अगर ज्यादा ओपन करेंगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा. तो हम इसको लास्ट 86 तक ही ऑन करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे. और 86 को हम यहाँ लिखेंगे 86 का फैक्टोरियल. 86 फैक्टोरियल से 86 फैक्टोरियल का कैंसिल हो जाएगा. 88 इंटू 87 आप इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 10 को 12 को आप ओपन कीजिए. ओपन जब आप इसको करेंगे तो होगा आपका 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10. बिकॉज फैक्टोरियल 10 जो है वो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आपको पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है. नीचे फैक्टोरियल 10 आ रहा है, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा. फैक्टोरियल 2 को ऑन करेंगे 2 इंटू 1. इसको आप कर दीजिए 6, आंसर आ गया आपका यहाँ पर 66. उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7. इसको देख लीजिए थोड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे. फैक्टोरियल 9 हम पूरा ओपन नहीं करेंगे यहाँ पर. हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू फैक्टोरियल 8. ये भी हमारा फैक्टोरियल 8 है और ये है हमारा फैक्टोरियल 7. इसमें आपका फैक्टोरियल 8 आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा नाइन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7. तो 9 माइनस 1 का हमारा आएगा आपका
8 फैक्टोरियल 8, ठीक है। 8 फैक्टोरियल 8 आएगा अपॉन में फैक्टोरियल 7, तो 8 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये आपका भी और रिड्यूस हो सकता है, कैसे? ये जो आपका 8 फैक्टोरियल 8 है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 को? 8 इंटू 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, आंसर आ गया 64। पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल n+2 अपॉन फैक्टोरियल n+1, फैक्टोरियल n+2 और फैक्टोरियल n+1। अब हम यहाँ पर किस फैक्टोरियल को ओपन करते हैं? हमारे फैक्टोरियल कट हो जाए, n+2 को ओपन करते हैं, n+2 एक कम होता है हमारा नेक्स्ट वाला, ये हो जाएगा n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1, दोनों कैंसिल, आपका आंसर आ गया n+2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट फैक्टोरियल n अपॉन n-r व्हेन n इज इक्वल टू 6 r इज इक्वल टू 2। सिंपली आपको n और r की वैल्यू इस फॉर्मूले पुट करनी है। n हो गया 6 फैक्टोरियल, n माइनस r दैट मीन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर इज 30। पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्यों? जब हमें सेम टर्म जब नीचे डिनोमिनेटर में मिल रहा है, आप डायरेक्ट उसको काट सकते हो विदाउट ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, 10 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसको भी रिड्यूस कीजिए, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कैंसिल, देन 90 इंटू 8 इंटू 7, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप इसका यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम है, आपको इसमें भी वैल्यूज पुट करनी है। 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस r 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर आपका आ जाएगा 5 2 ज़ा। सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, आप इसे खुद कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। हमें इसे फैक्टोरियल टर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। 3 इंटू 2 6 को 3 इंटू 2, ये मैंने 6 को ओपन कर दिया, सबसे पहले हमें 3 को ओपन करना है, 3 फिर 10 3 इंटू 2, ये होगा, हमने 6 को ओपन कर दिया, 9 3 इंटू 3, नेक्स्ट है 12 2 इंटू 3 इंटू 2, 12 ओपन हो गया, 15 3 इंटू 5 18, 3 इंटू 3 इंटू 2, सारे ओपन हो गए। उसके बाद 3 यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके 3 आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 की पावर 8 इंटू बचे हुए टर्म आपके हो गए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। तो हम इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसको फैक्टोरियल में ले जाना है, तो एक हम यहाँ लिखेंगे 2, फिर उसके बाद एक 3 को यहाँ से कम करेंगे 3, एक 2 हमारे यहाँ से रिड्यूस हो गया, एक 3 हमारे यहाँ से रिड्यूस हो गया, तो यहाँ बचा आपका 3 की पावर 7 और 2 और 3 हमारे अरेंज हो गए। अब हमें क्या लाना है? 2 3 4, 4 कैसे आएगा? 2 2 ज़ा 4, ये यहाँ से आपके गए 2 3 4, 5 आपका ऑलरेडी ये रहा, एक 2 ये रहा, एक 3 हम इसमें से और लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 6, तो यहाँ पर आपकी रह जाएंगी पावर 3 की पावर 6, 2 3 4 5 6, सबको हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट होगा? ये 6 से स्टार्ट हो रहा है ना, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से पहले वाले जो नंबर है 1 2 3 4 5 वो नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे? ऊपर मतलब दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 भी ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर,
पर नीचे मैंने इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई किया, उससे ये पूरा जो हमारा है वो क्या हो गया आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। मैंने ये आपका फैक्टोरियल में चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ फैक्टोरियल n प्लस 1 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको रिड्यूस कीजिए, फैक्टोरियल n प्लस 1, n प्लस 1 फैक्टोरियल है, नेक्स्ट टर्म फैक्टोरियल n प्लस 1 का क्या होगा n प्लस 1 माइनस 1, दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट टर्म होगा फैक्टोरियल का n प्लस 1 n और नेक्स्ट होगा n माइनस 1। 20 फैक्टोरियल n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, n प्लस 1 इज इक्वल टू 20, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 20, n स्क्वायर प्लस n माइनस 20, इसके फैक्टर कर लीजिए 5 इंटू 4 एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। फैक्टर करने के बाद हम यहाँ पर पुट करेंगे 5 माइनस 4 n माइनस के 20 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, n आप इसमें से कॉमन लीजिए, n प्लस 5 माइनस के 4 n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका n प्लस 5 और ये है आपका n माइनस 4, यहाँ से वैल्यू आएगी n की माइनस 5, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 4, तो हम n इज इक्वल टू 4 रखेंगे क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव आती है, तो इसको इग्नोर करेंगे, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4। के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू n अपॉन फैक्टोरियल 6। यहाँ भी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फैक्टोरियल 5 को हम एज इट इज लिखेंगे, 6 को रिड्यूस करेंगे, क्यों 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा n अपॉन फैक्टोरियल 6। यहाँ से आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 कॉमन, यहाँ बचा 1 प्लस 1 अपॉन 6 n अपॉन फैक्टोरियल 6। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा ये 7 अपॉन 6, फैक्टोरियल 6 को ऑन करेंगे, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, n इज इक्वल टू 7। इसका आंसर हो गया आपका n इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल टू 110। तो ऊपर वाले n को हम रिड्यूस करेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2, नीचे भी आपका डिनोमिनेटर में n माइनस 2 है, उससे कैंसिल, ये हो गया आपका 110। आपका बचा n माइनस 1 110, n स्क्वायर माइनस का n 110, n स्क्वायर माइनस के n माइनस 110 इज इक्वल टू 0। अब हमें 110 के फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस माइनस 1 आए, तो हम उसके फैक्टर कर सकते हैं 11 माइनस 10, क्योंकि 11 माइनस 10 1 और 11 इंटू 10 110। ठीक है, फैक्टर इस तरीके से करेंगे, इसके सॉल्व कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 10n माइनस 1 0 इज इक्वल टू n, n कॉमन लीजिए, n माइनस 11 प्लस 10 यहाँ से कॉमन, n माइनस 1 11 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ रहा है आपका n माइनस 11 n प्लस 10, यहाँ भी n की वैल्यू माइनस 10 आ रही है और यहाँ से 11 आ रही है, तो n की वैल्यू 11 लेंगे हम, माइनस 10 नहीं लेंगे क्योंकि n हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है कि ये जो फैक्टोरियल n अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल n अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 1 अपॉन 6 रेशियो में है आपके, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम हेयर, इस वाले पोर्शन को हम यहाँ ले जाते हैं, इस वाले पोर्शन को हम इसके साथ ले जाते हैं, देन फिर सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल n इंटू 4 फैक्टोरियल n माइनस 4, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n फर्स्टली सबसे पहले हमने कैंसिल कर दिया। अब रिमेनिंग टर्म्स मेरे कौन से हैं, 2 2 ज़ा 4, हमारे ये भी कट जाएगा। इसके बाद बचा 2 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब हमें इसमें कौन सा टर्म ज़्यादा बेटर रहेगा ओपन करना, डिनोमिनेटर वाला। फैक्टोरियल n माइनस 4 ये है हमारा n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 4, फैक्टोरियल n माइनस 4 से फैक्टोरियल n माइनस 4 कैंसिल। कैंसिल करने के बाद इसको, इसमें आपका बचेगा 2 n माइनस 2 अपॉन n माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 ज़ा 12, n माइनस 2
n माइनस 3। 12 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस का 6 n स्क्वायर माइनस के 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 12। इधर 0 n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस का 6, यानी कि आपकी इक्वेशन आ गई ये। यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे 6 के, 3 2 सा 6 नहीं होगा, 6 1 सा 6, क्योंकि माइनस करने पर 5 लाना है। माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस के 5n प्लस n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 6 है, ये 6 कॉमन आएगा, प्लस n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, n माइनस 6 और n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू माइनस, वो भी सेम हेयर माइनस में आ रहा है, माइनस वाला हम यहाँ पर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और n इज इक्वल टू 6 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारी नेगेटिव में वैल्यू n की नहीं होती। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, शो दैट n प्लस 2 n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसमें हम LHS लेंगे n प्लस 2 n फैक्टोरियल, या फिर आप इसको RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। RHS से हम सॉल्व करते हैं इसको, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 को लिख सकते हैं n प्लस 1 n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अगर हमने इसको ऑन किया, हमें यहाँ पर n फैक्टोरियल मिल गया है, तो हमें यहाँ पर इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट n फैक्टोरियल मिल जाएगा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 1 प्लस n प्लस 1 n फैक्टोरियल, और ये हो गया n प्लस 2। हमारी LHS प्रूफ हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। प्रूफ करना है क्वेश्चन। RHS लेते हैं, इसमें RHS को हम LHS के इक्वल दिखाएंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ओपन कैसे करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 डॉट, ये 1 2 3 बैक, लास्ट 1 तक हमने इसको ऑन किया। इसके बीच की कुछ टर्म्स लिख लेते हैं हम, n माइनस आर प्लस 1 n माइनस r, ये होता है n फैक्टोरियल को खोलने का तरीका। नीचे है आपका डिनोमिनेटर में n माइनस r फैक्टोरियल, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1, यहाँ से हम इसको लिख देंगे n माइनस r फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में भी n माइनस r फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ गया आपका n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1, जो कि हमारे LHS के इक्वल है। हैंस प्रूफ।